So we'll start. Yes. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Shri Varadhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva. हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल. Kindly accept obeisances unto your feet. Those who are present here and those who are yet to join us will be taking from text 38 onwards. So today, small slokas, we may take more than 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye. Nashprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtuki. 1.18.38. Tata Abhyata Asramam Balu Gale Sarvakalevaram Pitaram Vikcha Durkhatu Mukta Kanto Rodaha Tatu Bhyatyasramam Balu Gale Sarvakalevaram Pitaram Vikcha Durkhatu Pitaram Vikcha Dukhartu Mukta Kanto Rodaha Tatobhyetyasramam balu gali sarpa kalevaram pitaram vikcha dukhartu mukta kanto rurudaha. What meaning? Tataha पश्चात अभ्येत्य प्रवेश करके आश्रम में बालक गले सर्प गले में सांप कलेवरम शरीर पितरम पिता को वीक्ष्य देखकर दुख आर्तम दुखित अवस्था में मुक्त कंठ जोर से रुरुदा चिल्लाया. भूतकाल का सूचक शब्द. ट्रांसलेशन परपुट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था. अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया जिससे उसे राहत मिल सके. लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्दमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टमस्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसदापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं विदतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते.
तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वैवश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनित नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरगदाधाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो प्रपात की असीम कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की नित्य कथा चल रही है। और आज टेक्स्ट 38 ततुभ्यताश्रमं वालो गले सर्प कलेवरं वितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोधः। तत्पश्चात जब बालक आश्रम को लौट आया, और ये लौटने में बहुत देर हो चुकी थी, जो शब्द उसे मुख से निकले उनको विड्रॉ करना उसको नहीं आता था। आपने अश्वत्थामा की बात सुनी, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था लेकिन उसको विड्रॉ करना नहीं आता। ब्राह्मण जो है ये कार्य में निपुण है, स्वकार्य कुशलाः, अपने कार्य करने में दक्षत हैं, लेकिन उसको नलिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर शरणगी चाहता, कोशिश करता, भगवान से प्रार्थना करता, कुछ और योगाभ्यास करता, इसका चिंतन करता कि जो मेरे से गलती हो गई है मैं उसका पश्चाताप करूं, ये उससे नहीं हुआ। एक तो बालक था, दूसरे में अनुभवहीन, और तीसरे में अभी सोच रहा था मैं गलत नहीं हो सकता हूं। तो उसने क्या किया, जैसे अपने पिता के गले में सांप देखा तो जोर जोर कर रोने लगा। शायद उसको एहसास हो गया हो कि जो मरा हुआ सांप है मेरे पिता को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। पिता का जो मन मस्तिष्क था, जो ध्येय था, जो ध्यान था, वो तो भगवान श्री के चरणों में था। तो इस प्रकार उसको कोई न तो परेशानी हुई न उसका ध्यान गया, लेकिन बच्चा रोने लगा। कभी कभी जब बच्चे गलती करते हैं तो बिना मार पिटाई के रोने लगे होते हैं। उनको मालूम है गलती हो गई है, वो मम्मी मारेंगे, पिताजी मारेंगे, रोने लग जाते हैं। तो ठीक सिरंगी भी रोने लगा। प्रभा जी कहने लिखते हैं उसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी और रोकर अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन मुंह में वो जवान नहीं आई। नहीं कहा पिताजी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। अब हम क्या करें, दोनों मिलकर के क्या करें, मेरे श्राप से उसको मुक्त कैसे कराएं, कौन सा यज्ञ करें, कौन सा तीर्थ व्रत करें कि हमारी वाणी निष्फल हो। नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। हो सकता था अगर वो कोशिश कर दे तो शास्त्रों में इसके बहुत उपाय हैं, हजारों उपाय हैं। यानी कि ब्रह्म हत्या, गाय हत्या तक के जो हत्या का जो वो है दोष है वो भी समाप्त हो सकता है, लेकिन श्रृंगी ने ऐसा नहीं सोचा। और पिताजी ने जब यह सुना कि क्या हुआ, वो भी विह्वल हो बैठे।
जो घर का श्रेष्ठ होता है, फैमिली मेंबर जो भी पाप करे तो उसका भी हिस्सा होता है कि वो भी पाप का भागीदार बने। क्यों? पाप का भागीदार क्यों बने? क्योंकि उनको बराबर शिक्षा नहीं दी गई है, शिक्षा में उसको उत्तीर्ण नहीं माना गया है। इसलिए तो कहते हैं ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स प्रमाणम यद कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हमारे बच्चे लोग, हम जो आचरण करते हैं उन्हीं को देखकर सीखते हैं। तो उसने क्या किया, क्या देखा, जो सुना वो कह दिया, लेकिन जो नहीं करना चाहता कर दिया, कोई पश्चाताप नहीं, बल्कि रो रहा है अपने पिता की दशा को देखकर। ओ माय गॉड, पिता के गले में मरा हुआ सांप, ओ गॉड। सांप क्या करता है? कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो निर्जीव वस्तु है। गले में सांप है, गले में रस्सी हो, क्या फर्क पड़ने वाला था? लेकिन ये विवेक आता है जब बहुत देर हो जाती है, जब नुकसान हो गया होता तब जाके होश आता है। हम जस कैसे कल कह रहे थे, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमें पश्चाताप आता है, लेकिन बहुत देर के बाद। देखिए आगे समीक और क्या कहते हैं, सवा अंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम उन्मील्य सनकै नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरमम दृढ़वा चांसे मृतोरगम। ये ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। कौन कह रहा है? सूत गोस्वामी कहते हैं ब्राह्मणों को। वो सब ब्राह्मण हैं, और ज्यादातर ब्राह्मण का भी गुस्सेले भी होते हैं। किसके लिए? ज्ञान के अहंकार में। विद्या ददाति विनयम। जो मूल्यवान होता है, जो विद्वान होता है, वो झुके रहता है। शास्त्रों में प्रभुपाद ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं वो पेड़ झुक जाता है, हम्बल बन जाता है। तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो असली में विद्यार्थी हैं, वो हम्बल बन जाते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं होते हैं वो जो है अकड़ जाते हैं, अहंकार हो जाता है, गरूर हो जाता है। चिल्लाने के बाद सौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं, जब चिल्लाया बच्चा, अरे तब जाके सम्यक ने आंखें खोली। मेरे ध्यान में विघ्न कौन डाल रहा है? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? और जब अपने पुत्र को चिल्लाकर सुना तो समझा कि मेरे पुत्र को कोई कष्ट है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है। और अपनी गर्दन में देखा और सांप भरा हुआ था, उठा के फेंक दिया। तो जैसे हम कई दिनों से कह रहे हैं, ब्राह्मणों में ब्रह्म जानते हैं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण है। ये प्रकृति क्या है, ये नदी क्या है, नाली क्या है, सूरज क्या है, चंद्र क्या है, ये जानते हैं। लेकिन ये किसके हैं ये नहीं जानते। हवा बहती है, पानी बहता है, हवा चलती है, पानी बहता है, ये मालूम है। किसके सहारे पर ये चलते हैं ये मालूम नहीं। प्रकृति का पूरा बोध है कि इस ऋतु के बाद वो ऋतु आएगी, इस ऋतु में ऐसा होता है, सब कुछ होता है। ब्रह्म के बारे में सब मालूम है, लेकिन ये ब्रह्म किसका है इसके बारे में कतई मालूम नहीं। हम आपको कहता कि 90 million sages and 70 million demigod, even they do not know Krishna in full. 90 million and 70 million, even they do not know.
So this boy is very small. He is still feeling that it was the insult to my father. And father, even first time he saw the snake around his neck, he threw it off. ये विडंबना है, जब हम भौतिक बात में हम जब लग्न हो जाते हैं, कभी आपने देखा होगा, कभी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, तो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो हर आदमी कहता है मेरी गलती नहीं है, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। अबे पुलिस वाला बताए गलती किसकी है, कोर्ट बताए गलती किसकी है, लेकिन जब तक हम खड़े रहते हैं बोलते हैं मेरी गलती नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने ऐसा किया नहीं है, तेरी गलती है, कुछ भी है तेरी गलती है। अधिकतर हम गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें एहसास हो चुका है कि हम गलती कर ही नहीं सकते। टू आर इज ह्यूमन, दिस वन ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इम्परफेक्ट सेंसेस, इल्यूजन, टू मेक ए मिस्टेक एंड टू चीट, ये हमारे जो बेसिक हमारे जो प्रॉब्लम है, हम समझते हैं हमारे अंदर नहीं है, औरों के अंदर हो गए, लेकिन नहीं है। तो आज हम पिछले कई दिनों से श्लोक सुन रहे हैं, ये अपने जीवन में इसको उद्धृत करना है कि झुक करके, वो कहते हैं गम खाकर और थोड़ा खाकर कभी कोई नहीं मारा। गम खाकर थोड़ा खाकर कभी कोई नहीं मारा, जो भी मारा ज्यादा खाकर, जो भी मारा अभिमान में। हमने कई आपको एग्जाम्पल दिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल, तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णु नाम मानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरे। लेकिन समय आने पर हम शायद वो न करते हों जो हमें करना चाहिए। तो ये अंगिरा वंश के ये ऋषि, अंगिरा वंश है, अंगिरा वंश के ऋषि, तो बेटा का चिल्लाना सुना, और हम कई उदाहरण देते हैं, लेकिन कोई सत्संग हो और कोई माँ अपने बच्चों के साथ आई हो, तो अगर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो जिस बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ है उसी की माँ उठती और नहीं उठती, उनको मालूम मेरे बच्चा नहीं है, ये उसकी आवाज़ नहीं है। और इसी प्रकार अगर हम भगवान के लिए चिल्लाएं हरे कृष्णा, तो भगवान ही दौड़ करके आएंगे। भगवान हमारे हैं, पिता हमसे जगता माता धाता, मैं ही पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही रक्षक हूं। तो अगर हम बुलाएंगे तो भगवान ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार कहते हैं कि अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मैंने तुमसे सुना है कि भक्तों पर जब भीड़ पड़ती है तो भगवान आते हैं। अरे खुदा तो सातवें आसमान में रहता है, कैसे आएगा? अरे क्यों कर आएगा? उसको तुम्हारी क्या जरूरत है? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। कहते जहां पर ना जब उपयुक्त समय होगा तो मैं आपको उत्तर दूंगा, प्लीज मुझे जीवन दान दे। अब उन्होंने कहा कोई बात बता दे। तो कुछ समय पश्चात बीरबल ने एक पिकनिक रखी, एक नाव में जिसका अकबर भी थे, उनका एक बच्चा भी था, और जब नदी में जा रहे थे बहुत सारे सैनिक भी थे। तो जब बीच में चले गए तो बीरबल ने उठाकर उनके बच्चे को नदी में डाल दिया। अब अकबर चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, और चिल्ला दे, अपने आप खुद पानी में कूद गए। पानी में कूद गए, वो निकाला तो दरअसल में वो डमी बच्चा था। तो राजा को बड़ा क्रोध आया कि बदतमीज, ये कोई मजाक करने की झांपना से मजाक करते हैं। मैंने नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं किया, मैं आपको बता रहा था कि भगवान अपनों को बचाने खुद ही आते हैं, किसी को नहीं भेजते हैं। बोला कैसे? बोला देखा आपने मुझे जाने के लिए नहीं कहा, इतने सैनिक लोग हैं, इनको आपने कूदने के लिए नहीं कहा, आप खुद कूदे अपनों को बचाने के लिए। तो क्योंकि हम सब भगवान के अपने हैं,
इसलिए हमको बचाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और किसी को नहीं भेजते हैं। तो फिर अकबर समझ गए, अच्छा हाँ चलो फिर ठीक है। कहने का मकसद क्या है कि हम लोग एक तो विश्वास नहीं है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब श्रद्धा ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा। और अगर ज्ञान आ भी गया तो हम अपने ज्ञान के बखान के लिए हम बोलते हैं वो के लेट अस चैलेंज, आइए बैठ करके, जैसे जितने ब्राह्मण होते हैं सब शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में कहीं शास्त्रार्थ नहीं हुआ, प्रश्न उत्तर हुए, प्रश्न उत्तर हुए, शास्त्र नहीं हुआ कि बताओ डिबेट करो। जबकि ब्राह्मण लोग, तुमने सुना होगा प्रकाशानंद सरस्वती, बहुत सारे दिग्विजय आए, बोलो शास्त्रार्थ करो। देखो कालिदास के साथ हुआ कि देखो किसको ज्यादा आता है, तुमको या मेरे को। अगर मेरे को ज्यादा आता है तुम मेरे गुलाम बनो, तुम मेरे नौकर बनो, या मेरे को हराओ मैं तुम्हारा नौकर बनूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो उर्दू में कहते हैं, जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। जब आदमी का पैसा होता है तो गुरूर आ ही जाता है, इसको खरीदना नहीं पड़ता है। जब किसी को बहुत बड़ा ज्ञान हो गया तो वो नीचे नहीं देखता है, ऊपर ही देखता है, और फिर ठोकरें भी लगती हैं, क्योंकि नीचे देख के नहीं चलता है। इस प्रकार अगर आपको ज्ञान आ भी जाए तो किसी को चैलेंज मत कीजिए कि बताओ। ये बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? ये प्रश्न मैंने उनसे पूछा था लेकिन मेरे को उत्तर में मज़ा नहीं आया, आप बताइए। और फिर बोलेंगे अच्छा आपने ऐसे बोला, लेकिन मैंने तो ऐसे सुना। भाई जब आपने सुनी रखा तो फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? वो प्रश्न पूछिए जो उसका आपको मालूम नहीं, लेकिन जिसकी विवेचना हो चुकी है आप न समझिए तो बात दूसरी है। लेकिन तो ब्राह्मण शास्त्रार्थ में बड़े निपुण होते हैं, लेकिन भक्त लोग कभी शास्त्रार्थ नहीं करते। हमने आपको जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की कथा सुनाई कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी ने जीव को अपने घर से निकाल दिया कि तुम अपना समय बर्बाद करते हो आर्गुमेंट करके। सबको मालूम है भगवान कौन है, आर्गुमेंट क्यों करना है? उसे ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, झगड़ा क्यों करो? आर्गुमेंट मीन्स I prove I'm right, and discussion means to know what is right. To know what is right. My argument no, I prove I'm right. और तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋष्यस्य मत प्रमाणम महाजनो येन गता सपन्था। By one logic, another logician can be defeated, and that logician can be defeated by more logician. There is no praman, all whimsical. Is it word jugglery? So ब्राह्मण वो शास्त्रार्थ करते हैं और भक्त लोग भगवान का डिस्कशन करते हैं और फिर कहते हैं वयम तू न वित्रभ्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यक्ष शरणावतम रसम ज्ञानम स्वाद स्वाद पदे पदे। जब आर्गुमेंट होता है तो बोलते अच्छा मैं इसको कैसे काउंटर करूं कि मुझे जीतना। लेकिन जब डिस्कशन होता है बोले अरे वाह ये तो भगवान के बारे में मैंने पहली बार सुना, यार ये तो बड़ा आनंदिक चीज़ है, ये कितनी सुंदर चीज़ है, मैं तो इसे अज्ञान था इस चीज़ के बारे में। तो डिस्कशन में, श्रवण में अच्छा लगता है। और फिर हम क्या कहते हैं? धर्म श्रवण या शमशान में उभव रोग में तो ज्ञान, ऐसी मति सब काल रहे तो समझो कल्याण। धर्म आदमी कब संतुष्ट होता था? धर्म श्रवण, विरक्ति हो जाती है जब आदमी धर्म के बारे में सुनता है, विरक्ति हो जाती है। धर्म श्रवण या शमशान में विरक्ति हो जाती है, बिल्कुल विरक्ति, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, आना जाना है, लेकिन कुछ क्षण के लिए मरकट वैराग्य बोलते हैं उसको। धर्म श्रवण या शमशान में उभव रोग में तो ज्ञान। लेकिन जब किसी को आध्यात्मिक परेशानियां हो जाती हैं मन में या शरीर में, तब ज्ञान आता है, तब वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसी मति सब काल रह तो समझो कल्याण। अगर यही मति, यही धारणा, यही विचार हम सर्वथा रखें तो कल्याण निश्चित ही है।
देखिए अगला श्लोक भी ले लेता हूँ मैं। विसृजतं च परपच्छ बस कस्माधिरोहिति केन वा ते कृतं अयुक्त सा निवेदय। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। पिता के गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन मूर्ख पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और काली के वश में होने से उसने राजा को शाप दे दिया। इस तरह उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। तो सम्यक मुनि कहते हैं उन्होंने किया और अपने पुत्र से पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। और जब बालक ने वो दृश्य दोहराया, वो चीजें दोहराई, यह सुनकर घटना घटी कह सुनाया। और जो सम्यक ने जब सुना उनका कलेजा दिल को आ गया कि उस महान प्रतापी राजा कुरुवंश का जिसे एकाधिकार है, स्वर्ग में जिसके भी गुण गाए जाते हैं, जो उस निष्कलंक है, जो प्रजा का पालक है, उसी को इस तरह, वो भी मेरे पुत्र के द्वारा। क्या किया जाए, बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना से एक बार हमारे अपना दोस्त था, हमने उसको कहा कि यार हमारी भागवतम क्लास चलती है, बच्चों की हमारी पाठशालाएं करते हैं, भेजो अपने बच्चों को। उसने बहुत शानदार उत्तर दिया कि प्रभु मैं भी चाहता था, लेकिन यार श्रीमद् भागवत सर्प है ना, वो सर्प को देखे हम लोग बहुत डरते हैं, इसलिए हम श्रीमद् भागवत नहीं सुनना चाहते। सर्प की कहानी है। मैंने कहा भैया मैं तो कई साल से पढ़ रहा हूं, लेकिन सर्प तो वहां है नहीं। सर्प का नाम जरूर है, सर्प का नाम है, सर्प ने किसी को काटा ये लिखा भी नहीं है। अंत में श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि तक्षक के आने से पहले परीक्षित महाराज देह छोड़ चुके थे, तो सांप ने कहाँ काटा, तुम्हें किसने बताया। बोले नहीं मैंने सुना है उसमें सांप होता है, बच्चों को डर लगती है, यार ये अच्छा नहीं है। तो मैंने ठीक है फिर टॉम एंड जेरी देखो, और क्या हो सकता है। टॉम एंड जेरी ठीक है, वो बढ़िया है। एक कुत्ता चूहे के पीछे पड़ा रहता और बेचारा चूहे को पकड़ भी नहीं पाता। और असलियत क्या है कि बिल्ली फटाक से चूहे को पकड़ लेती है, लेकिन टॉम एंड जेरी में वो चूहा बिल्कुल पकड़ा नहीं जाता, कभी नहीं पकड़ा जाता। इतना शक्तिशाली है बेचारा चूहा। चलो फैंटासी है, उसमें रहो। तो बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर सर्प है तो नाम है ना, वो किताब से सर्प नहीं आ जाएगा, या किताब से सर्प आपके कमरे में नहीं घुस जाएगा। लेकिन बहाने हजारों बहाने। तो आइए समझें कि हमारे साथ भी विकट परिस्थितियां आ सकती हैं, आएंगी ही, क्यों नहीं आएंगी। ये भौतिक संसार है, ये दुख और सुख का मेला है, और इस मेले में कभी मिलन भी है तो कभी बिछड़न भी है। लेकिन आइए हम अपने मन मस्तिष्क को, अपने विवेक को इस्तेमाल करें, और ताकि यह न हो कि हमारी वजह से किसी को परेशानी हो। हम परेशान हो जाए तो हम सह लेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दिया, विवेक दी है, सहनशीलता दी है, हम सह लेंगे, सह पाएंगे। लेकिन मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, कि अगर वो न सहन पाए तो
अगर ये मति हम अपनी बना लें और तब हम भागवतम को पढ़ेंगे तो हमको बहुत आनंद आएगा, अति आनंद आएगा। तो मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे इस ग्रुप में भी प्रश्न उत्तर बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन हमारा जो भागवतम पद्धति है वो प्रश्न उत्तर के रूप में बनी हुई है, क्योंकि वक्ता कई बार कुछ बोलना चाहता है लेकिन कहीं साइड ट्रैक होकर के कहीं और चला जाता है। तो जो श्रोता है उनका कर्तव्य बनता है कि भाई जो आप वो कह रहे थे उसका मतलब क्या था और वो क्या होने वाला था भूल गए। तो प्रश्नोत्तर हर रोज़ नहीं लेकिन कभी कभार होनी चाहिए प्रश्नोत्तर, तभी हम जो है आपने देखो प्रभात की क्लास, ओके एनी क्वेश्चन, सो आइए हम उस परंपरा को निभाएं। और ये जरूर नहीं है कि उस प्रश्न का उत्तर मैं ही दूं, उसका प्रश्न का उत्तर वो दे सकता है जिसको प्रश्न पता चल गया हो और रेफरेंस दे दीजिए। तो इस प्रकार हम सबको मौका मिलेगा एक दूसरे का ज्ञान वर्धन करने का और भगवान को समझने का, भगवान के बारे में जानने का। हरे कृष्ण।